आपको अपने नाम के आगे एक प्रीफिक्स चाहिए विच इज़ CS, तो उसके लिए उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं CS भी कर रही हूँ, प्लस मैं BCom भी कर रही हूँ एंड मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। कैसे हम BCom के साथ अपनी CS को मैनेज कर सकते हैं, अगर हम LLB कर रहे हैं तो कैसे CS के साथ LLB को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद फाइनली आई एम हेयर विद दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आज हम बात करने वाले हैं, 1-to-1 सेशन होने वाला है। ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। जैसे कि आप सबको पता है, जो टाइम टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ की स्टडीज़ में। अगर आपका टाइम टेबल अच्छे से होगा तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, और अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आराम से पेपर क्या निकलेगा, नंबर भी बहुत मस्त आएंगे। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। माई सेल्फ शीतल भट्ट एंड मैं CS से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले अगर हम स्टडी की बात करें तो हमारा जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी पे हमारी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, चाहे आप CS प्लस LLB कर रहे हो, चाहे आप CA प्लस CS कर रहे हो, चाहे आप BCom प्लस CS कर रहे हो, चाहे आपके पास और भी कोई रीज़न हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ CS को कैसे मैनेज करें, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मेरे बारे में भी बात करने वाले हैं कि मैं कैसे अपनी स्टडीज़ और अपना करियर साथ में मैनेज कर रही हूँ। मैं CS भी कर रही हूँ, प्लस मैं BCom भी कर रही हूँ एंड मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रही हूँ। मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, मैं वैसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपके पास बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि एक रूल मुझे बहुत सही लगता है विच इज़ 9-8-7। 9 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ एवरीथिंग विच यू वांट टू डू, कुछ भी कर लो, और 7 आवर्स की स्लीप। अगर आप ऐसे अपने 24 आवर्स को बाइफिकेट करोगे तो आपका काम करने का तरीका बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखोगे इसके अपने लाइफ के। आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, ये तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरे, अगर मैं आपके पास ऑप्शन दूँ तो मैंने अपनी क्लॉक को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया है। मैंने अपनी क्लॉक को क्वार्टर में डिवाइड किया है। तो क्लॉक को क्वार्टर में डिवाइड करके मुझे क्या मिलता है, सपोज़ करो अगर मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ 6 बजे से, तो 6 बजे से लेकर अगर हम बात करेंगे 9 बजे तक की, तो 3 आवर्स हुए मेरे पास, हुए कि नहीं हुए। तो इन 3 आवर्स में मैं ये सपोज़ करती हूँ कि मुझे एक लेक्चर कंप्लीट करना है। चाहे मैं एक लेक्चर कंप्लीट करूँ या मैं, वो सारी चीज़ें पैरेलल चलेंगी। एक लेक्चर करना ही करना है, इट मीन्स दैट मुझे पढ़ाई करनी है। चाहे एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँ, कुछ लेक्चर लूँ, या फिर पढ़ाई करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, टेस्ट दूँ, लेकिन एक चीज़ करनी करनी है। उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका जो है मेन चीज़ वो होनी चाहिए 6 to 9 में। ठीक है। सेकेंड फिर स्लॉट हमारा स्टार्ट होता है 9 to 12। अगर हम 9 to 12 की बात करें, अब कुछ भी करो, खाना पीना खाओ, काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ एक काम अपना जो है अपनी लाइफ के लिए भी करो, एफिशिएंट जिसे फील हो आपको। तो उसमें जो है मैं अपना सेकेंड लेक्चर अटेंड करती हूँ। फिर उसके बाद आता है 12 to 3। अगर 12 to 3 अगर हम बैफिकेट करें, फिर से 3 आवर है। 3 आवर में कम से कम 1 आवर तो अपने आप को दे दो यार, तुम इतना भी नहीं कर सकते। तो 3 आवर्स में से 1 आवर हमने ऐसे दे दिया। हमारे पास मतलब ऐसे 5 स्लॉट्स बनते हैं। आप इसमें अपने उसको बाइफिकेट कर सकते हो। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 9-8-7 रूल। 9 आवर्स ऑफ स्टडीज़, 8 आवर्स ऑफ कुछ भी काम करो एंड देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप। ऐसे करके आप बाइफिकेट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं जो है वो एफिशिएंट वाला ऐसे बनाती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को तो ये ईजी लगता है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं अपनी बाकी चीज़ें भी मैनेज कर लेती हूँ, प्लस मैं जो है अपना जो है फील्ड जो है उसको भी कर लेती हूँ। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप जॉब पे जाते हो तो जॉब के साथ या फिर कॉलेज के साथ आप कैसे कर सकते हो। सो आप सुबह जाते होंगे और शाम को आते होंगे, तो अगर आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हो,
बीकॉम के साथ आपने सीएस क्यों सोचा था? ये आप खुद से पूछो एक बार कि मुझे एक डिग्री भी चाहिए और मुझे फिर उस हिसाब से मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जब आप वहाँ से आ रहे हो, थोड़ा रिफ़्रेश हो, फिर आपको नाइट स्टडी करनी पड़ेगी, यही आपके पास ऑप्शन है। ऐसे ही करके आप मैनेज कर सकते हो। बाकी फिर आपको, अगर आपका रेगुलर कॉलेज है उसमें आपको बहुत दिक्कत होती होगी, इस वजह से मैंने रेगुलर नहीं लिया था कॉलेज, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही हूँ। तो आपको ऐसे ऑप्ट करनी चाहिए थी चीज़ें। बट अगर आपको अपने नाम के आगे एक प्रीफिक्स चाहिए विच इज़ सीएस, तो उसके लिए उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो आज की वीडियो में हमने इस बारे में बात करी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ भी, कि मुझे इस बेस पे वीडियो चाहिए या इस बेस पे वीडियो चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।